हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 53 की, जो कि 9 नवंबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। बच्चों, आपको ये थोड़ा सा जानने का मौका मिल रहा है या समझने का मौका मिल रहा है कि आनुवांशिकता के द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आइए जरा ये देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि आपको कार्यपत्रक 53 जो कि लिंग निर्धारण के बारे में क्या बताता है, क्या समझाता है। चलिए देखते हैं बच्चों। मनुष्य में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी विशेषताओं में से एक है लिंग निर्धारण, यानी एक महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को, यह भी आनुवांशिकता पर निर्भर है। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब कुल 46 गुणसूत्र हैं। हम प्रत्येक जोड़ी में से एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और दूसरा पिता से। मनुष्य पुरुषों में लिंग सूत्र को की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं बच्चों। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आनुवांशिकता से हमें बहुत से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मनुष्य के पता चलता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण विशेषता है लिंग निर्धारण, कि महिला किसी लड़के को जन्म देगी या लड़की को, ये भी आनुवांशिकता के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। और मनुष्य में होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, जो कि होते हैं, अगर एक सिंगल या एकल करें तो 40 गुणसूत्र। इनमें से एक जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है वो होता है जो कैसा होता है, लिंग सूत्र होता है। यानी कि वह ये बताता है कि कोई मनुष्य स्त्री है या पुरुष है, या स्त्री होगा या बच्चा होगा, या लड़का होगा या लड़की होगी। इसको हम समझते हैं, जानते हैं आगे बच्चों। स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स होते हैं, लेकिन पुरुष में यह युग्म परिपूर्ण नहीं होता, जिसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है जबकि दूसरा गणसूत्र छोटा है, जिसे वाई गणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में गणसूत्र एक्स एक्स, जबकि पुरुष में एक्स वाई गणसूत्र होते हैं। तो बच्चा, होता क्या है, जो एक गणसूत्र होता है यानी लिंग सूत्र जो होता है उसमें क्या होता है, स्त्रियों में तो एक्स एक्स का होता है ये, लेकिन पुरुषों में एक चेंज हो जाता है जो एक्स और वाई हो जाता है। तो ये होता है स्त्रियों में और ये होता है पुरुषों में बच्चों। यही एक महत्वपूर्ण अंतर है जो कि अंतर निर्धारण करता है किसका, लिंग निर्धारण का भी बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है आपका कार्यपत्रक। आगे है, युग्मनज में के निर्माण के दौरान एक बच्चे को मां से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। एक बच्चे को अपने पिता से एक एक्स गणसूत्र प्राप्त करता है, वह लड़की होगी, जो कि एक वाई गणसूत्र प्राप्त करता है, वह लड़का होगा। आइए निम्नलिखित चित्र संख्या 2 के रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो बच्चों, एक सामान्य अगर अर्थों में देखें तो हम स्त्री से एक्स एक्स मिलता है और पुरुष से एक्स वाई। अब अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो अगर पहले एक्स को लें और दूसरे एक्स को लें तो ये दोनों मिलके एक्स एक्स बना देंगे, और अगर पहले एक्स को वाई के साथ मिला दिया जाए तो ये एक्स वाई बना देंगे बच्चों। ठीक है, अब सेम कंडीशन हम उल्टी साइड में कर दें। ठीक है, पहले एक्स को दूसरे एक्स से मिलाएं तो एक्स एक्स, यानी ये वाला पहला एक्स हो और ये दूसरा एक्स हो, इसे मिला दे तो होगा एक्स एक्स, और दूसरे एक्स को वाई से मिला दे तो बन जाएगा एक्स वाई। तो अब हम देखेंगे कि दोनों ही कंडीशंस में 50% पूरे चांस हैं, 50% चांस हैं कि लड़के के और लड़की के होने के। ये बताया गया कब, युग्मनज के दौरान, जब ये निर्माण होता है युग्मनज का, जायगोट का जिसे कहते हैं, उस दौरान ये होता है। अब जो आपका ये कह रहा है निम्नलिखित, ये क्या कह रहा है, चित्र संख्या 2 के रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए।
तो चित्र संख्या 2 के स्थानों को पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। x और x हो गया तो यहाँ पे x आ गया, यानी कि लड़की होगी, और x और y होगा तो यहाँ पे xy हो गया बच्चों। तो ये क्या बताता है, ये संभावना बताता है कि लड़के और लड़की होने की संभावना। ठीक है बच्चों। इस प्रकार बच्चे के लड़के या लड़की होने की संभावना समान होती है और बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता द्वारा बच्चे के द्वारा दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो ये तो बात होगी बच्चों आपकी लिंग निर्धारण के बारे में। अब है कुछ रोचक तथ्य। कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों के सोने के तापमान से निर्धारित होता है कि अंडों में विकसित होने पर स्त्री नर होगी या मादा। तो कभी कभी ये तापमान पे भी निर्धारित होता है। फिर है कुछ प्राणी जैसे घोगा अपना लिंग बदल सकता है और दर्शाता है कि लिंग निर्धारण हमेशा आनुवांशिक नहीं होता। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपना लिंग अपने आप बदल सकते हैं और आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करते। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में डैश लिंग सूत्री महिलाएं उपस्थित होती हैं। मानव में XX लिंग सूत्री महिला उपस्थित होते हैं, वह XY लिंग सूत्र डैश में उपस्थित होता है, ये पुरुष में उपस्थित होता है बच्चों। फिर है, मानव लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो मानव में लिंग निर्धारण जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, इस तरीके से होता है, यानी कि जौन सा क्रोमोसोम उसे मिलेगा उस हिसाब से लिंग का निर्धारण होगा बच्चों। ठीक है, ये आपको चित्र बनाना है। और उसमें आगे कुछ जनरल क्वेश्चन दिए हैं, उसे पढ़ लेते हैं जरा। उपयुक्त को पढ़कर मेरे मन में लिंग निर्धारण के बारे में ये जाना और समझा। तो क्या जाना और समझा बच्चों, ये चीज कि बच्चे का लिंग पूरी तरह पिता के द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है, पहली चीज। आगे है, लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या जानना चाहेंगे। तो लिंग निर्धारण के विषय में और आप क्या जानना चाहेंगे, मेरा मानना यह है कि अगर आप और पढ़ना चाहेंगे तो इस तरह के कुछ रोचक तथ्य आप जानना चाहेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।